क्रिकेट में ना कुछ मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते, वो एक पूरी कहानी बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसे किले की जिसे कोई जीत नहीं पाया था, एक ऐसी टीम की जो इतिहास बदलने निकली थी, और एक अकेले योद्धा के उस कमाल के प्रदर्शन की जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। तो ये कोई मामूली मैच नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये था सीरीज का फाइनल, मतलब सब कुछ दांव पर लगा था। एक तरफ भारत अपने घर में इंदौर में, जिसे कोई हरा ही नहीं पाया था, और दूसरी तरफ थी न्यूजीलैंड की टीम जो बस एक ही चीज चाहती थी, भारत में अपनी पहली वनडे सीरीज जीत। तो जाहिर है माहौल एकदम टक्कर वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। चुनौती तय है। भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। उस वक्त तो लगा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन क्या ये वाकई में था? शुरुआत में तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, न्यूजीलैंड को हिलाकर रख दिया। लेकिन फिर मैदान पर दो ऐसे बल्लेबाज आए जिन्होंने खेल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, दोनों के अविश्वसनीय शतकों ने भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। और ये वापसी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। मिचेल और फिलिप्स के बीच हुई पूरे 219 रनों की पार्टनरशिप। इसने न सिर्फ न्यूजीलैंड को बचाया, बल्कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। दूसरा अध्याय, एक बिखरता हुआ पीछा। देखिए, 33-28 का टारगेट चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, और भारत के लिए तो ये बहुत ही जल्द एक बुरे सपने में बदलने लगा। भारत की उम्मीदें ना एक एक करके पवेलियन लौट रही थी। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बल्लेबाज सब आउट हो रहे थे, और वो जो पहाड़ जैसा लक्ष्य था वो अब लगभग नामुमकिन सा लगने लगा था। तो जब टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, तब पूरी टीम का और करोड़ों फैंस की उम्मीदों का बोझ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के कंधों पर आ टिका। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे रोमांचक हिस्सा, किंग का जवाबी हमला। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अकेले योद्धा ने ये लड़ाई लड़ी। जब हालात लगभग नाउम्मीदी वाले थे, तब विराट कोहली ने एक काउंटर अटैक शुरू किया, बिल्कुल एक अकेले योद्धा की तरह जो लहरों के खिलाफ लड़ रहा हो। और देखिए, ये सिर्फ रन बनाने वाली बात नहीं थी, ये तो एक मास्टर क्लास था कि कैसे प्रेशर में खेला जाता है। कोहली ने पहले तो पारी को संभाला जो बिखर रही थी, और फिर एक के बाद एक पार्टनरशिप्स बनाकर भारत को गेम में वापस खींच लिया। ये लड़ाई सिर्फ मैच जीतने की नहीं थी, हर रन के साथ कोहली अपना नाम रिकॉर्ड बुक्स में और गहरा दर्ज कर रहे थे, क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए। और फिर वो पल भी आया, एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत मील का पत्थर, उनका 54वां वनडे इंटरनेशनल शतक। ये उनकी महानता का एक और सबूत था। सच कहूं तो ये एक पारी उस पूरी लड़ाई का प्रतीक बन गई। इसने लाखों फैंस को ये उम्मीद दी कि जो नामुमकिन लग रहा है वो शायद अभी भी हो सकता है। अध्याय 4, एक व्यर्थ लड़ाई। लेकिन जैसा क्रिकेट में अक्सर होता है ना, सबसे बड़ी बहादुरी की कहानियों का अंत भी कभी कभी दुखद हो जाता है। अब प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा था, और जो रन रेट था वो आसमान छूने लगा था। ऐसे में कोहली एक बड़े शॉट के लिए गए, और बस पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उनका वो विकेट वही था मैच का टर्निंग पॉइंट, भारतीय उम्मीदों पर एक तरह से आखिरी कील। कोहली के जाने के बाद भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लक्ष्य तो बहुत दूर रह गया, और एक अविश्वसनीय लड़ाई का अंत निराशा में हुआ। और अब 5वां और आखिरी अध्याय, एक ऐतिहासिक कीवी विजय। तो इस पूरे ड्रामे के बाद आखिर में इस मैच का मतलब क्या निकला? ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये न्यूजीलैंड के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा था। उन्होंने वो कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने भारत को भारत में हराकर वनडे सीरीज जीती थी, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानी जाती है। इस जीत की अहमियत को सीरीज के हीरो डेरिल मिचेल के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उनकी बातों में जो भावना थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। तो अंत में ये कहानी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या ये एक शानदार टीम की जीत की कहानी थी, या फिर एक अकेले शख्स की जबरदस्त लेकिन नाकामयाब लड़ाई की एक सुंदर और दिल तोड़ने वाली दास्तां?